नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। चूम से भी सवाल हुआ, शिल्पा से भी हुआ, रजत से भी हुआ और रजत के पास जो सवाल थे वो केसेस को लेकर थे। रजत के फैमिली वीक में ब्रेकडाउन को आप सभी ने देखा होगा कि कैसे माँ की गोद में सर रखकर वो रो रहे थे और पूछ रहे थे, मम्मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कब तक मैं सफाई देता रहूंगा। कई बार मेरे केसेस के बारे में बात होती है, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं भूलना चाहता हूँ उस लाइफ को, और या तो मैं फिर उस लाइफ में घुस जाना चाहता हूँ, मैं मन करता है भाग जाऊं फिर से। तो ये जो चीज़ थी, परेशान थे रजत दलाल, लेकिन शो में इसके बावजूद उन्होंने कई बार धमकियां दी है। स्टार्टिंग का फेज आपको याद होगा, विवियन डिसीना को तो बहुत धमकियां उन्होंने दी हैं और स्टार्टिंग में उनके विवियन डिसीना से ही सबसे ज्यादा झगड़े होते थे। अब ऐसे में जब मीडिया आई तो चूम से भी सवाल हुए कि केवी का साथ नहीं होता तो शायद आपको ज्यादा फायदा होता, आप या तो फिर गेम में टिक नहीं पाती, ऐसा भी हो सकता था। तो हर तरीके के सवाल पूछे गए। शिल्पा से सवाल पूछा गया कि आपका गेम प्लान है कि करण एक तरफ विवियन, ताकि आपका गेम चलता रहे और आप इसी वजह से यहाँ तक अभी तक शो में पहुंची हुई हैं। फिर रजत की बारी आती है। रजत से सवाल ये किया कि आपके ऊपर इतने सारे केस थे, इतने सारे इल्जाम थे, लेकिन आप घर में भी धमकी दे रहे हैं, पाड़ लूंगा, और आपको बिल्कुल भी डर नहीं है किसी चीज का। आप सीधा सीधा इस शो के अंदर कंटेस्टेंट को धमकी दे रहे हैं कि बाहर देख लूंगा, बाहर पाड़ दूंगा। क्या देखना चाहते हैं? क्या डर खत्म हो गया है आपके अंदर? आप वही चीज कर रहे हैं जो बाहर आप करते थे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सबके मन में था। हालांकि वो बात अलग है कि रजत दलाल की जो पहली इमेज थी उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, उनका सॉफ्ट हार्ट भी लोगों ने देखा है, लेकिन वो सवाल भी जेन्युइन था कि वो स्टार्टिंग में धमकियां दिया करते थे। तो रजत को भी काफ़ी हेटेड सवालों का सामना करना पड़ा।